हेलो स्टूडेंट, ये 2025 जैन शिफ्ट का यानी 22 जैन का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए ये क्वेश्चन गिवन है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बात करते हैं। देखो अप्रोच हमारी क्या हो रही है, दो f0 गिवन है, f0 इज इक्वल टू 1 गिवन। अब इस क्वेश्चन में fx प्लस वाई, fx एफ डैश वाई, एफ वाई एफ डैश, तो मुझे सबसे पहले एफ डैश जीरो की वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, जब एफ डैश जीरो पता हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को ट्रीट करेंगे, देखते हैं भाई कैसे क्या करना होगा। तो मुझे सबसे पहले एफ डैश जीरो, चूंकि डिफरेंशियल फंक्शन दे ही दिया गया, तो मुझे सबसे पहले एफ डैश जीरो की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया यार, फंक्शंस में क्या गिवन है, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई प्लस एफ वाई इंटू एफ डैश एक्स, किसके लिए है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर के लिए गिवन है। तो मैंने इस क्वेश्चंस में x इक्वल टू वाई इक्वल टू ज़ीरो रिप्लेस कर दिया। अब जैसे ही हमने जीरो रिप्लेस कर दिया तो एफ जीरो की वैल्यू आ जाएगी एफ जीरो एफ डैश जीरो प्लस एफ जीरो और एफ डैश जीरो। जब हमने सॉल्व किया तो ये 1 आ गया, ये भी एफ डैश जीरो आ गया। चूँकि एफ जीरो की वैल्यू कितनी गिवन है, 1 गिवन है, तो यहाँ से एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। अब देखो मुझे दो चीज़ें पता चल गई, एफ जीरो की वैल्यू पता चल गई और एफ डैश जीरो की वैल्यू पता चल गई। अब देखो ये रिलेशन दिया था, इस रिलेशन में फिर से एक बार बात कर लेते हैं हम। हमने कहा अब यार क्या किया जाए, तो मैंने कहा यार मुझे एफ डैश जीरो भी पता है, एफ जीरो भी पता है और एफ डैश जीरो की वैल्यू भी पता है। तो हमने कहा कुछ ऐसा करेंगे, देखो ये 2 वेरिएबल में फंक्शंस गिवन था, इसको सिंगल वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं। तो अब हमने क्या किया, इस क्वेश्चंस को y की वैल्यू ज़ीरो रिप्लेस कर दिया। इससे एडवांटेज क्या हुआ, ये आ गया एफ एक्स, ये हो गया एफ एक्स इंटू एफ डैश ज़ीरो, एफ डैश जीरो आ जाएगा, y की जगह जीरो रख दिया, प्लस एफ जीरो इंटू एफ डैश एक्स आ गया। अब देखो एफ एक्स और ये कितना आ जाएगा, एफ डैश की वैल्यू 1/2 एफ एक्स हो गया और यहाँ पे आ गया एफ डैश एक्स आ गया, एफ जीरो की वैल्यू 1 आ गई। तो इससे ये आ गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1/2 एफ एक्स आ गया। देखो ये वैल्यू हमारी आ गई। अब जब हमने इसको सॉल्व कर लिया तो एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू हाउ मच, ये 1/2 आ गया। फिर हमने इंटीग्रेट कर दिया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स और डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 1 इंटू डी एक्स आ जाएगा। तो ये ln एफ एक्स आ गया और ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 एक्स प्लस सी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे एफ जीरो की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, 1 गिवन है, तो वैल्यू यूज़ कर लेंगे। तो x इक्वल टू जीरो रखा तो एफ जीरो की वैल्यू f1 आ गई यानी 1 आ गई, ln 1 की वैल्यू 0 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इससे अगर हम बात कर ले, देखो यहाँ से बात कर लेते हैं। अब हमारा जो फंक्शन आ गया डायरेक्टली, चूँकि ln एफ एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 एक्स आ गया, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी e की पावर 1/2 एक्स आ गया। ठीक है, अब देखो मुझे ln एफ एक्स के लिए बात करनी है। देखो ये आ गया, वैसे ln एफ एक्स के लिए बात करनी तो ये फंक्शन निकालो या नहीं निकालो। अब देखो मुझे ln एफ एक्स का सिग्मा चाहिए था, n इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, 100 तक चाहिए था। इसका मीनिंग ये आ जाएगा 1/2 सिग्मा एक्स और x की वैल्यू क्या है, 1 से लेके 100 तक। ठीक है, तो इट मीन्स सिग्मा n आ जाएगा, तो 100 इंटू 100 प्लस 1 और बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये 2 ये 25 आ गया, 25 इंटू 101, तो ये वैल्यू आ गई 25 और 25, तो ये वैल्यू आ जाएगी 25 यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।